हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल, वृत्त एवं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि के बारे में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले इसके पार्ट 1 में मैंने करीब 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। चलिए करते हैं इसमें स्टार्ट क्वेश्चन को। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त का व्यास है कितना, 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या होती है, इसकी जस्ट आधी, व्यास की आधी होती है, तो 14 का आधा 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का, जैसा कि आपको पता होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 1/2 यानी हाफ इंटू 22/7 और इंटू त्रिज्या कितनी निकाली हमने, 14 की आधी 7 हो गई, तो 7 आर स्क्वायर है, तो 7 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, और 11 7 77 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इसका पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है परिमाप। देखिए, परिमाप निकालना है तो वृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप। अब इसमें अर्धवृत्त का परिमाप के लिए एक्चुअली सूत्र ये लिखा हुआ है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप का क्या है सूत्र, पाई आर प्लस 2r। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको और कम, क्योंकि कंपटीशन में हमें टाइम कम मिलता है, तो इसको और शॉर्ट में लिख लीजिए। इसका 36/7 इंटू आर, इसको शॉर्ट में हम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना भी मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो इसमें 36/7 और इंटू क्या है, आर। तो 36/7 इंटू आर अगर आप याद रखेंगे तो इससे और समय बच जाएगा आपका। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, 36 यानी 36/7 इंटू आर। तो अब 36/7 और गुणा में आर त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट गया और क्या आ गया, 36 आ गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही आ गए। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि दो वृत्तों के अर्धव्यासों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, इसका मतलब ये पहले वाले की अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या मान लें हम 3x, और इसको हम r1 से डिनोट कर देते हैं। तो r1 बराबर 3x मान लिया, और ये अनुपात में 2 है दूसरा वृत्त, तो इसको मान लेते हैं r2, और r2 बराबर मान लेते हैं हम 2x। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि 3x और 2x हमने मान लिया। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे हम, यहां पे लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, अब पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, तो पाई से पाई हो गया कैंसल, और यहां पे r1 की वैल्यू हम रख देंगे 3x। तो 3x और इसका है स्क्वायर, और अपॉन में r2 की वैल्यू है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का वर्ग हो गया 9, और x का वर्ग हो गया 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हो गया, और 2 का 4 हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अनुपात क्या आ गया हमारा, 9:4 आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। देखिए बिल्कुल वैसा ही है, तो इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम। इसमें 1:2 है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि r1 बराबर 1x यानी x, और r2 बराबर क्या होगा, 2x, क्योंकि यहां पे 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पे r1 और r2 को हमने x और 2x मान लिया। अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर होगा पाई r1 स्क्वायर और बटे में पाई
R2 स्क्वायर, पाई से पाई हो गया कैंसल, और R1 स्क्वायर यानी R1 की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर और अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन, और 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो ये 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर ये 1 टाइम कटा, तो ये 1/4 यानी 1/4 आ गया। तो 1/4 को हम कह सकते हैं 1:4, इनका अनुपात निकालना था हमें, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफलों का संख्यात्मक मान समान है। देखिए अब यहां पे क्या कह रहा, वो एक चीज आप ध्यान में रखें कि वो कह रहा है कि वृत्त की परिधि, ठीक है, जितनी है उतना ही उस वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू एक समान है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, इससे हम देखिए अब पाई से पाई कैंसिल हो गया और r से एक r कैंसिल हो गया, यानी r बराबर क्या आ गया, देखिए यहां पे r बराबर आ गया 2। ठीक है, r बराबर 2 यूनिट आ गया, इसको यूनिट लिख सकते हैं 2 यूनिट, तो r बराबर हमारा क्या आ गया 2 यूनिट। अब हमें निकालना था इसमें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें वैल्यू पाई में ही निकालनी है, तो हम पाई की वैल्यू यहां नहीं रखेंगे, यहां पे पाई इंटू और क्या लिख देंगे आर, कितना आया था हमारा 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्षेत्रफल है तो इसका उत्तर काय में आएगा वर्ग यूनिट में आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई और वर्ग यूनिट, तो ये इसका आंसर इस तरह से वर्ग यूनिट में 4 पाई वर्ग यूनिट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से हम करते चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूं कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि, और अगर इसमें से हम त्रिज्या को माइनस कर दें, क्या कर दें, त्रिज्या को इसमें से माइनस कर दें, तो ये 37 के बराबर होगा, यानी 37 मीटर के बराबर होगा। अब इसका हम सूत्र लगा देते हैं, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है 2πr, और त्रिज्या को हम r से संबोधित करते हैं, तो यहाँ पे r अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2π, और पाई की यहाँ पे वैल्यू भी रख देते हैं हम। ठीक है, 2π बचा, तो पाई की हम वैल्यू रख देते हैं 22/7, और माइनस r यहाँ बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, और बराबर कितना है 37। ठीक है, तो r यहाँ पे ये है, और 22 दूनी 44, तो जी हो गया 44/7 और -1 और बराबर में 37। ठीक है, तो ये क्या होगा r, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 7 आएगा एलसीएम, और यहाँ पे बचेगा 44, तो यहाँ पे लिख देते हैं 44, और 7 एकम 7, यहाँ पे -7 और बराबर में 37। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये r और इंटू 44 में से 7 गए तो कितने बचे 37 बराबर, और 37 और ये हमने बटे में जो 7 है इसको कैंची गुणा करके इसी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, गुणा में इधर जाएगा, जो बटे में है तो यहाँ पे गुणा में पहुंच जाएगा, तो 37 से 37 काट दीजिए, तो r बराबर क्या आ गया 7 आ गया, तो r बराबर क्या आ गया 7 मीटर, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 7 मीटर ऑप्शन सी है। करते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, पाई बराबर 22/7 लीजिए, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि और व्यास में, तो अब देखिए जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा अगर हम क्वेश्चन में करते जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आसानी से उसको कर पाएंगे। तो वृत्त की परिधि और इसमें से व्यास घटाना है, क्या घटाना है व्यास घटाना है, तो बराबर में उसका अंतर कितना है 150 है। ठीक है, ये 150 अंतर है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, माइनस व्यास को हम लिख सकते हैं 2 गुणा त्रिज्या बराबर 150। अब इसमें से
अगर हम 2r कॉमन ले लें, देखो 2r यहां पे भी और 2r यहां पे भी है, ठीक है, तो 2r अगर कॉमन ले लें तो 2r और यहां पे क्या बचेगा पाई और माइनस यहां पे बचा 1 और बराबर 150, ठीक है। तो इसमें से अब हमें r निकालना है, तो इसको तो हम इधर ले जाए या यहीं पे काट दें डायरेक्ट, तो ये 2 से काट देते हैं, 2 गुणा r है ना, तो 2 से डायरेक्ट काट सकते हैं हम, तो ये 150 का आधा हो जाएगा 75, ठीक है। अब हम इसको r और यहां पे 22/7 और माइनस 1 और बराबर 75, ठीक है। अब इसको और आगे करेंगे सॉल्व, तो ये 22 और यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे 22 और माइनस 7 हो जाएगा ये, और बटे में 7 और बराबर 75। अब देखिए 22 में से 7 गए तो कितने बचे 15, तो r गुणा 15 और बटे में 7 है जो, इसको हम इस साइड में ले जाते हैं, जो गुणा बटे में है तो यहां पे काय में गुणित में पहुंच जाएंगे ये, ठीक है। अब काट दिए 15 एकम 15, 15 पौन 75 और 5 सत्ते 35, यानी हमारी त्रिज्या जो है r जो है वो कितनी आ गई 35 मीटर आ गई। तो 35 मीटर इसमें ऑप्शन में देखेंगे और इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 616 वर्ग किलोमीटर, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल, गोलाकार है यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किमी किलोमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह हम वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर और बराबर 616, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं हम, तो 11 से काटते हैं पहले, 11 दूनी 22 और यहां पे कटेगा 11 पंजे 55 बचे 6, 11 6 66। अब 2 से फिर कट रहा है तो 2 से फिर काट देते हैं, 56 का आधा कितना हो गया 28 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7 गुणा 28, ये 7 बटे में है तो यहां पे चले जाएंगे 7 गुणा 28। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7 और इसके जोड़े बना लें, तो 7 1 निकला और 4 थे तो इसको 2 गुणा 2 कर दो, तो इससे हमारा आर स्क्वायर आ गया ये, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर क्या होगा 1, 7 के एक जोड़े में से 1 7 निकला और 2 के जोड़े में से 1 2 निकला, तो 7 दूनी 14, यानी आर बराबर क्या आ गया 14 किलोमीटर, ठीक है। आर बराबर 14 किलोमीटर आ गया। अब हमें इसमें निकालना है समय निकालना है, तो हमें समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4 होता है, तो उस सूत्र से लगाएंगे। तो पहले हम दूरी निकालते हैं, तो दूरी कैसे निकालेंगे हम परिधि के द्वारा, तो परिधि का सूत्र लगा देते हैं, तो परिधि यहां पे लिख देते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यानी 2 गुणा और 22/7 और गुणा आर कितना है 14, तो ये 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, देखिए ये 2 है ना, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी कितना आ गया परिधि बराबर 88 किलोमीटर, ये आ गया हमारा। अब देखिए अब हमें निकालना है क्या समय, तो यहां पे लिख लेते हैं समय बराबर दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो दूरी बटे में चाल है, तो यहां पे दूरी कितनी है परिधि जो है वो दूरी है, क्योंकि ये परिधि जो है गोल चक्कर लगाएगा तो ये जो पहिया है तो यही इसकी दूरी होगी, और दूरी हमने कितनी निकाली है इसकी 88 किलोमीटर निकाली है, तो दूरी बराबर थी 88 किलोमीटर। और चाल इसकी क्या है, चाल यहाँ पे दी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी है 22, तो यहाँ पे बटे में 22 कर देते हैं, तो 22 एकम 22 और 22 चौक 88, यानी समय क्या आ गया प्रति घंटा में था तो घंटे में आ जाएगा, तो समय बराबर 4 घंटा, ये उत्तर इसका आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। करते हैं इसका अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से ये गोल कागज की शीट है ये पूरी, देखिए ये चित्र बनाया हुआ है हमने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें से हमें 2 प्लेटें निकालनी हैं, कैसी एक बराबर अधिकतम आकार की, अधिकतम आकार इसका यही हो सकता है, आप कैसे भी काट के देख लें, अधिकतम आकार इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि जिसकी परिधि 352 मीटर है, किसकी इस बड़ी वाली जो
कागज की शीट है। इसकी परिधि कितनी है? 352। परिधि का मतलब ये पूरी ऐसे राउंड में सर्कल में, तो ये 352 है। ठीक है, तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे गोल कागज की परिधि बराबर कितनी दी है? 352 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है, यानी 2 पाई आर, तो यहां पे लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं। 2 और पाई की जगह वैल्यू रख दें 22/7 और इनटू आर और बराबर 352 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम देखें अगर, तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें यहां पे अगर हम इसके व्यास को ही रखें, मतलब 2r को रखें एक साथ में, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2r बराबर 352 और 352 ये आ गया, और गुणा में कितना आएगा? 7 आएगा, और बटे में क्या पहुंच जाएगा? 22 पहुंच जाएगा। बटे में क्या पहुंच जाएगा? 22 पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकल आएगा। तो इसको 22 से काट दीजिए, तो 22 एकम 22। अब यहां पे कितने बचे? 13, 132 हो गया। 22 छंग 3200, यानी 22 छक्के 132, 22 6 दा 132। तो ये 16 टाइम कट गया, और 16 7 7200, 16 सत्ते 112, यानी 2r बराबर कितना हो गया? 112। 16 7 दा 112, तो ये 2r आ गया, यानी ये हमारा व्यास है। 2r क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना हमारा व्यास होता है। तो ये व्यास आ गया हमारा, कितना आ गया? 112 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, अब आपको ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर हम यहां पर लिखें काटे गए अधिकतम आकार की 2 गोल प्लेटों में प्रत्येक का व्यास, तो यहां पे हम गोल प्लेटों का शॉर्ट में लिख देते हैं प्रत्येक, ऐसे लिख देते हैं प्रत्येक गोल प्लेट का व्यास, गोल प्लेट का व्यास। ठीक है, सो प्रत्येक गोल प्लेट का व्यास क्या होगा? इसका आधा, क्योंकि ये देखिए यहां से यहां तक ये पूरा व्यास है, और इसका गोल प्लेट का व्यास और इसका गोल प्लेट का व्यास दोनों का आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 112 में से 2 का भाग दे दें, तो ये हमारा प्रत्येक गोल प्लेट का व्यास यानी आ जाएगा 112 का आधा, कितना हुआ? 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज हमें समझनी थी। इसमें 56 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने कहा है कि प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि बताइए, तो अब तो बहुत ही आसान हो गया, यानी हम लिखेंगे प्रत्येक, यहां पे डू कर देते हैं, प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि। ठीक है, प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि बराबर क्या होगा? व्यास गुणा, भाई देखो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पाई इंटू 2r, यानी पाई इंटू डी। शॉर्ट करने के लिए 2r क्या होता है? डायमीटर यानी व्यास, तो पाई गुणा व्यास भी होता है इसका सूत्र। तो इसकी परिधि बराबर क्या होगा? पाई गुणा व्यास, ऐसे लिख लेते हैं अपन। जिससे समय बचे वो काम करना चाहिए। तो पाई कितना है? 22/7। अब इसमें उत्तर देखिए, पाई में नहीं आ रहा, तो हम 22/7 इसकी वैल्यू रख देते हैं, 22/7, और गुणा व्यास कितना है इसका? 56, तो 7 8 56, और इसको काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176 क्या आ गया? 176 ये आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यहाँ अलग से लिख लेते हैं 176 सेंटीमीटर। तो 176 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन ए में है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।